तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, ये वीडियो प्ले किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो और उस दुनिया में जहाँ पे संभावनाएं अथाह है, समंदर है। तो दिल थाम के बैठिए, दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री कर रहे हो कहीं। और ये वीडियो प्ले किया है मतलब प्रवेश तो ले लिया है कहीं पे भी, किसी भी एग्जाम के थ्रू लिया हो, किसी भी स्टेट से हो, जेईटी दिया हो, आईसीआर दिया हो, सीयूटी दिया हो, आपने एडमिशन ले लिया तभी आपको हमारी जरूरत पड़ी है। और अब अगले 4 साल नहीं 40 साल जरूरत रहने वाली है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर को लेके, उसके फर्स्ट ईयर में अब एडमिशन तो ले लिया आपने। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था इसके बारे में, टोटल इन्फॉर्मेशन का, जीरो से लेके A to Z के नाम से। तो अभी भी एडमिशन लेने के लिए बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई डाउट है और इस दुनिया के सबसे प्यारे कोर्स को, इस डिग्री को छोड़ने की गलती करना चाहते हो तो एक बार वो वीडियो जाके देख लो। तो उससे क्या आपके मन को शांति हो जाएगी, एक भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। एडमिशन प्रोसेस से लेके 4 साल बाद आपके पास क्या क्या स्कोप रहने वाला है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, खुद के स्टार्टअप में, सारी चीजें मैंने बताई है। ये भी बताया कि 4 साल में किस हिसाब से क्या आपका करिकुलम रहेगा, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, लास्ट सेमेस्टर में क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सारी चीज वहां पे। और जब सारी चीज क्लियर करके आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मेरे को आना है, तो एक बार फिर से आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है इस फील्ड में। तो आज जो बात करने वाला हूं मैं, वो ऑल इंडिया जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आईसीआर के रूल रेगुलेशंस फॉलो करती है, यूजीसी अप्रूव्ड है, उनमें फर्स्ट सेमेस्टर के मैं सिलेबस की बात करने वाला हूं बेटा, कि आपको कहाँ से पढ़ना है। हम पढ़ाएंगे, इस जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आराम से बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हो, इस टाइम जो आप जुड़े हुए हो वो इस पूरे इंडिया का बीएससी एग्रीकल्चर के मामले में सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा और सबसे फ्री प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो, जहां पे आपको ओनली किताबी शिक्षा ही नहीं, आपका एकेडमिक लेवल ही अप करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम और हमारी टीम आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर तरीके से इस सोसाइटी में स्टेबल करने को, आपको लेवल अप करने को हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से हम मजबूत बना सकें। तो जितने भी डाउट्स हैं कि मैंने 12वीं में पीसीएम था या पीसीबी था या एग्रीकल्चर था, वो तो श्योर है आएगा ही। पर जो बायो वाले और मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, पेपर आपके कब तक होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, केमिस्ट्री या इंग्लिश और मैथ कब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो सारी बात करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या हार्ड रहेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सारी बात करेंगे बेटा। और मैंने जो सिलेबस मेंशन किया है आज, वो लगभग जो मैंने कवर अप किया है वो राजस्थान की पांचों यूनिवर्सिटीज और उनके अंडर आने वाले जितने भी एफिलेटेड प्राइवेट गवर्नमेंट जो कैंपस हैं सबको किया है। उसके अलावा मैंने यूपी की, एमपी की, और इसके अलावा बिहार, ठीक है, और बरेली आपका, और आईसीआर की जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वो, लगभग जो गुजरात की लगभग जो यूनिवर्सिटीज है उनको सारा मिक्सअप करके आपको मैं समझाऊंगा कि कितना क्या सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि लगभग जो सिलेबस है आपका 98% सबका सिलेबस सेम है। जो 2% है, मतलब एक से दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी किसी के सेकंड सेमेस्टर में, किसी किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी है सबके वही सेम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे बेटा। तो एक बार अपन सिलेबस से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज बता देता हूँ आपको। आपने जो एडमिशन लिया है 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है बेटा, राइट, रेगुलर डिग्री है, डिस्टेंस पे और प्राइवेट में होती नहीं है। अगर ले भी लिया है प्राइवेट में जहाँ पे आप नहीं जा रहे हो, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोफेसर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी, पीएचडी या जो खुद एग्जाम क्रैक करे हुए हैं वो ही स्टाफ आपको पढ़ाएगा, राइट। दूसरी बात करते हैं, 4 साल में बेटा आपके रहने वाले हैं 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर। तो आपका हर सेमेस्टर पड़ेगा बेटा 6 महीने का। 6 महीने में से बेटा आपके 20 दिन तो पेपर चलते हैं, 20 दिन आपके लगभग प्रैक्टिकल चलते हैं। तो अपन कह सकते हैं 1 महीना तो आपका पेपर में निकल जाएगा, बच गए आपके 5 महीने। 5 महीने में से 1 महीना आपकी छुट्टियां, मतलब 4 महीने आपको पढ़ना है। और 4 महीने में हर सेमेस्टर में आपके रहने वाले बेटा 8 से 10 सब्जेक्ट। कितने? 10 सब्जेक्ट आपके रहने वाले, 10 सब्जेक्ट आपके रहने वाले। थर्ड ईयर तक, थर्ड ईयर तक मतलब 3 दूनी 6, 6 सेमेस्टर तक बेटा आपको पढ़ाई करनी है। थ्योरी पेपर्स होंगे आपके। 7वें सेमेस्टर और 8वें सेमेस्टर में आपके पेपर वगैरह नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एक्सटर्नल लर्निंग प्रोग्राम है, ईएल प्रोग्राम है, रावे प्रोग्राम है, सर्वे का है, गांव का, फील्ड का, और आपका जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो आपको लेना पड़ेगा। किसी एक चीज पे आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको 3 साल पढ़ना है और 3 साल में आपको बहुत अच्छे लेवल पे हम लेके जाने वाले हैं।
अगर आप साथ रहते हैं इस जर्नी में। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी अपनी बात। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में बेटा आपको सेकंड ईयर में जाने के लिए 1 साल चाहिए। अगले साल इन दिनों आप सेकंड ईयर में चले जाओगे और आप भी किसी के सीनियर, मिस बॉस या बॉस, सर, मैम बन जाओगे, ठीक है। आपके भी जूनियर आ जाएंगे। अभी आपके जो सीनियर हैं, ठीक है, आप उनके जूनियर हैं, राइट। तो उनको रेस्पेक्ट देना, उसके ऊपर मैंने अलग से एक सेशन करूंगा कि किस तरीके से हाउ टू सर्वाइव इन 4 ईयर, ठीक है। तो वो अपन कर लेंगे। अभी फर्स्ट ईयर की मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर सब्जेक्ट पे आऊंगा बेटा। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम, हर साल में 2 सेमेस्टर अपने रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पास 8 से 10 सब्जेक्ट रहेंगे। जब अपन इनका पेपर दे चुके होंगे, फिर अपने को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, फिर अपना सेकंड सेमेस्टर चलेगा। फिर अपने सेकंड सेमेस्टर में अपने को 8 से 10 पेपर और देने होंगे। मतलब ये जब अपन 18 से 20 जब ये पेपर दे देंगे, उसके बाद में बेटा अपन किस में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे। और एक चीज बताऊं, ये 8 से 10 सब्जेक्ट अलग होंगे और ये 8 से 10 सब्जेक्ट अलग होंगे। जैसे आपने स्कूल में समझा होगा वार्षिक और अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर होते हैं, एनुअल पेपर, ठीक है, और एक फाइनल पेपर। तो उसमें क्या होता है, सेम सिलेबस रहता है। अपने अर्धवार्षिक में 40% आता है, वार्षिक में या बोर्ड पेपर में पूरा सिलेबस आता है। इसमें क्या होगा, अर्धवार्षिक तक आपको अलग पढ़नी है 6 महीने, और वार्षिक के लिए आपको 6 महीने अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के। देन आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ये तो हो गई अपनी जनरल सी बात, जिनको नहीं पता उनको बता दिया मैंने। अभी बात करते हैं अपन कोर्स कैरिकुलम की बेटा। तो ऐसा ही नहीं कि इंडिया के ही अभी अब चैनल एनालिटिक्स में अपन जाते हैं, तब मैंने देखा है इंडिया के अलावा भी जहां पे लगभग चीजें सेम है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है, नेपाल और भूटान, यहाँ पे भी लगभग अपना सेम सिलेबस है। तो वहां की भी अपने पास ऑडियंस रहती है, मैंने देखा। और बांग्लादेश, इनकी भी कभी 0.2%, कभी 0.4% ऑडियंस रहती है, बाकी लगभग 97% अपनी इंडिया की रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन देशों में भी लगभग अपने जैसा सेम सेम सिलेबस चलता है। अगर उनको समझ में आता है तो वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं अपन कोर्स की, ज्यादा बातें नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि 4 साल है, करते रहेंगे बातें। बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, ठीक है, एज पर 5th डीन कमेटी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। अपन बात करने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस की बेटा। ये लो सिलेबस एंड लेक्चर शेड्यूल। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझाता हूँ, ये यहाँ पे लेके इतना सा लेके मैं समझा देता हूँ आपको। सिलेबस में एक चीज मिलेगी बेटा, कोर्स कोड, और एक होता है कोर्स टाइटल। ये चीज समझना पहले। एक तो होता है कोर्स कोड, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को। तो आपको वो चीज भी समझना जरूरी है। जो रेगुलर कॉलेज जाएंगे वो ऑलरेडी समझ जाएंगे, जो प्राइवेट जिन्होंने कर रहे हैं, वैसे मैंने सजेस्ट नहीं किया था, फिर भी वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा कर रहे हैं आप, है ना, कोड। और एक होता है बेटा आपका क्या, टाइटल, कोर्स टाइटल। अब इस चीज को समझना, कोर्स कोड क्या होता है उसको शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है HORT11, HORT और 111। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं मेरे बेटा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप 12वीं के अंदर पढ़ के आए हो, 10+2 के अंदर जो एग्रीकल्चर पढ़ के आए हो ना, उसके अलावा एक शब्द भी नहीं पढ़ना, वो ही सेम सब्जेक्ट है। अभी मैं बताऊंगा किस लेवल तक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से हम फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे प्रोफेसरों से क्लासेस करवाएंगे। प्लेलिस्टें आपको अप टू डेट मिल जाएगी सारी, एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल तक का हम पूरी एक एक चीज आपको नॉलेज देंगे। और उसके लिए आपको चार्ज करना होगा क्या, रिटर्न में हमें सिर्फ सपोर्ट और प्यार। पैसा 0 रुपए आपको लगेंगे, 101% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पर सपोर्ट और प्यार जो है वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं 12th में जो सब्जेक्ट है ना, वो ही है सारे, उन्हीं को अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेस में, किसी में 8 टॉपिक, किसी में 10 टॉपिक, वो कर दिए। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रही है चीजें, नहीं पता चल रहा है, तो 12वीं की जो किताब है वहां से आप पढ़ सकते हैं। और उससे 12वीं किताब पढ़ के आप आराम से फर्स्ट सेमेस्टर में 80% अचीव कर सकते हो। पेपर किस तरीके से देना है, कॉपी किस तरीके से मेंटेन करनी है, लिखना कैसे है, क्या है, वो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है और डाल दूंगा। अभी सेशन स्टार्ट होने दो, आप आगे आगे देखते जाओ, मजा आने वाला है इस जर्नी में आपको, ठीक है। तो अब ये HORT11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेटा हॉर्टिकल्चर। इस वन का मतलब अपन ले सकते हैं कि फर्स्ट ईयर। अगले वन का मतलब मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर का पहला ही पार्ट, क्योंकि आगे हॉर्टिकल्चर के और पार्ट आएंगे। और पहला ही पार्ट इसका मतलब कौन सा है, यहाँ पे देखो, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। हिंदी में क्या बोलूंगा इसको, उद्यान विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत या बेसिक हॉर्टिकल्चर, पहला ही पार्ट है। तो ये
सब्जेक्ट कोड और टाइटल को समझना आप थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो एग्जाम शेड्यूल आएगा या जो आपका प्रवेश पत्र आएगा उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ आता है कि आज HORT, जैसे HORT मैंने यहाँ पे लिखा 1-2-1, इसका मतलब बताओ आप, इसका मतलब हो गया हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और उसका पहला पार्ट। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको सेकंड ईयर में सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होंगे, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा 1-2-1 121, या फिर आएगा 1-2-2, राइट। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट, समझ गए बेटा। तो ये सब कॉलेजेस के उनके अकॉर्डिंग अलग अलग है उनके लेक्चर शेड्यूल और सिलेबस कैरिकुलम के, तो इसमें ज्यादा घबराना और ऐसा लोड की नहीं कि ये क्या लिखा हुआ आ गया मेरे पास। तो ये तो बात हो गई। अभी अपन बात करते हैं 12वीं के लेवल का है सारी चीजें। अभी मेरे सामने जो सिलेबस है वो है SKNU जोबनेर। अब मैं इसका SKNU जोबनेर का बताऊं तो इसकी जो 80% सीटें हैं बेटा, 80% जो सीटें हैं वो भरती है हमारे स्टेट एग्जाम के थ्रू, और जो 20% सीटें हैं वो भरती है सेंटर एग्जाम्स के थ्रू, राइट। सेंटर एग्जाम्स में कौन सा आता है आपका, CUT आता है, ICR आता है, उनके थ्रू। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि ICR से जो बच्चा आ रहा है और जेट के थ्रू जो बच्चा जा रहा है, सेम चीजें पढ़ना सेम यूनिवर्सिटी में। तो मतलब जो यूनिवर्सिटीज ICR के रूल रेगुलेशन फॉलो कर रही है, इंडिया के किसी भी कोने में हो, नागालैंड में हो, मोदी फेजमा हो, शिमला हो, उत्तराखंड हो, बरेली हो, ग्वालियर हो, किसी भी कोने में है जो ICR के रूल रेगुलेशन फॉलो कर रही है, वो सेम चीजें पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया के बच्चे। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और वहां के बच्चे भी जहां पे उनको थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है, जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, मेरे को पता है, वो भी अपने जैसे ही सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपन सिलेबस की। 8 से 10 सब्जेक्ट रहने वाले हैं बेटा, और सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका हॉर्टिकल्चर, HORT 111, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर के आधारभूत सिद्धांत। इसका मतलब है कोर्स क्रेडिट 1+1, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। जितने आप नंबर लाओगे उतने ही जुड़ेंगे। अब जैसे सपोज डेट मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ये सोइल साइंस, यहाँ पे लिखा हुआ 3 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, तो आप जितने नंबर लाओगे उसके 3 गुना नंबर आपके पेपर में जुड़ेंगे आपकी मार्कशीट में। तो जो क्रेडिट सब्जेक्ट है उन पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे कि उनमें थ्योरी में अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर खींच सके, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितने खींच लोगे ना उतना बेटर रहेगा, क्योंकि सबसे इजी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का है। आगे तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपके आने लगेंगे, पैथो, एंटो, GPB, है ना, एक्सटेंशन। अभी तो आपने जो 12वीं में पढ़ा है सेम चीजें रिवाइज करनी है बेटा, कुछ भी नहीं है। लिखना का तरीका हम बताएंगे, हम आपके साथ है। 0.1% भी आपको डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ठीक है। पहला अपना सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर रहने वाला है, चाहे कहीं से भी हो आप, ये कॉमन है आपके लिए, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इसमें लगभग 10 से 12 टॉपिक आपके रहेंगे। क्या क्या रहेंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का नाम, बोटनिकल नेम, फैमिली, क्लासिफिकेशन, उसके बाद में आपके हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में, उनके टेम्परेचर, उनके लिए इरिगेशन, नर्सरी, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्रोपोगेशन मेथड्स, मतलब उद्यान की पौधों को लगाने की विधियां, नर्सरी, पोषक तत्व, यही सारी चीजें इसमें अपने आने वाली है। और ये हॉर्टिकल्चर खत्म। उसके बाद में सेकंड जो अपना रहेगा वो रहेगा बेटा सोइल साइंस, SSAC, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे उसके दुगने हो जाएंगे, तिगुने हो जाएंगे। सोइल साइंस में क्या पढ़ने, व्हाट इज सोइल, सोइल की डेफिनेशन, ठीक है, और इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं सोइल के। सोइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, नेचुरल बॉडी, राइट। तो ये अपने को प्राकृतिक पिंड है जो अपने आप बनता है, आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। मृदा अपर्दन क्या होता है, मृदा उत्पादकता क्या होती है, मृदा प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल क्या होती है बेटा, राइट। आपका जो पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, राइट। ये चीजें अपने को पढ़नी है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ट्रू डेंसिटी क्या होती है, टिलेज क्या होता है ना, प्राइमरी टिलेज क्या होता है, ये आपका सोइल साइंस है। तो आपका जो 12वीं में है वही चीज है। सोइल साइंस को मतलब बोलेंगे अपन मृदा विज्ञान, क्या बोलेंगे, मृदा विज्ञान। तो अपना पहला हो गया हॉर्टिकल्चर। अब एक चीज समझना, मैं अभी एक बहुत ही अच्छी बात समझाऊंगा आपको कि आपके सारे कंफ्यूजन एक साथ क्लियर होंगे। पहला हमने देखा हॉर्टिकल्चर, दूसरा बेटा हमने देखा सोइल साइंस, मृदा विज्ञान, जो 3 क्रेडिट था। उसके बाद में हमने देखा क्या बेटा, थर्ड नंबर पे एग्रोन 11, एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। अब एग्रोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली आपको 10-20 टॉपिक है। एग्रोनॉमी क्या है, इसका स्कोप क्या है, आगे इसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, वही टिलेज, न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन और नर्सरी, वही सेम टॉपिक है इसमें। अब एग्रोनॉमी हो गई। उसके बाद में आप एक चीज और देखना इसमें, एग्रीकल्चर हेरिटेज, इसके आगे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है जो बच्चा जिसके 12वीं के अंदर 10+2 के अंदर बायोलॉजी से था, वो आप क्या पढ़ेगा इसमें,
एग्रीकल्चर हेरिटेज पड़ेगा, एग्रीकल्चर हेरिटेज पड़ेगा, जो बायो से था या मैथ से था वो। और जो एग्रीकल्चर से था वो क्या पड़ेगा, इसकी जगह मैथ पड़ेगा भाई। और डरो मत, मैथ सिर्फ आपके नॉर्मल मैथ आएगी और फर्स्ट सेमेस्टर में आएगी, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैथ का सुपड़ा साफ है, फिर आगे मैथ नहीं पढ़ना। मैथ और इंग्लिश सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पढ़नी है, राइट। फिर बाद में अपने ही सब्जेक्ट चलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ, राइट। तो अभी अब एक चीज समझना, मैंने बताया हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस और एग्रोनॉमी और हेरिटेज, और एक सब्जेक्ट जो एनिमल, जो अपने राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं है और कुछ में है, यूपी वाले में, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान। अब मेरे को एक चीज बताओ, अपने एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर जो 12वीं में पढ़ी थी उसमें 4 पार्ट थे अपने, 3 पार्ट, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल। तो ये चारों तो 12वीं वाली एक ही एग्रीकल्चर को 4 ब्रांचों में बांट दिया, छोटी छोटी 20-20 टॉपिकों में, तो कुछ भी नहीं है, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं। उसके बाद में है आपके बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, 8 ही टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, आरएनए, डीएनए, एंजाइम, रेप्लिकेशन, यही है। डीएनए की द्विकुंडलन विधि किसने दी, वाटसन क्रिक क्या है, कोशिकार, वो छोटा मोटा मामला है जो हम पढ़ाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ कुछ में तो सेकंड सेमेस्टर में, कुछ कुछ में फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद में बेटा आपके फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री वानिकी जिसको कहते हैं, वानिकी, सिल्वीकल्चर वानिकी है। फिर एक है आपके इंग्लिश, जो सबके कॉमन आएगा, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो सबके कॉमन आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में है, और इंग्लिश भी हम करवाएंगे बहुत अच्छे से, 18 टॉपिक है आपके इंग्लिश के। उसके बाद में है आपके बेटा मैथ। अब यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी और मैथ, जो एग्रीकल्चर वाला बच्चा है जिसने 12वीं एग्रीकल्चर से की है, उसको पढ़ना पड़ेगा बायो, फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ बायो और मैथ। तो मैथ के आपके 16 टॉपिक हैं, बायो के आपके 8 टॉपिक है बेटा। बायो में कुछ नहीं है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, केंद्रक, यही है बस, खत्म है, कुछ भी नहीं है। मैं अगर कहूं ये फर्स्ट सेमेस्टर का 4 महीने, ये सिर्फ 40 दिन का कोर्स है आपका, इतना सा, और इसमें अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेसिक्स क्लियर करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आगे भी अपन बिना पढ़े पेपर दे सकें, और अपने को बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी मैं और यूनिवर्सिटीज का जब सिलेबस समझाऊंगा ना, अभी दोबारा से सारी चीज समझ में आने वाली है आपके। और एक जो सब्जेक्ट है इसमें, आपने नैतिक शिक्षा पढ़ी होगी, एथिक्स, नैतिक शिक्षा 7वीं 8वीं में, जिसमें नॉर्मल अपने को कॉमन सेंस की चीजें सिखाते हैं, वो भी इसमें है, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। और 10वां है आपका एनएसएस, एनसीसी या फिजिकल एजुकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको एनएसएस कैंपस मिलेंगे, कुछ में आपको जो है एनसीसी वो मिलेगा। देखा है कि वो पुलिस की ड्रेस सा पहन के आपको करवाते हैं, ऐसे परेड वरेड हाथ में बांध के, वो होता है, उसके अलग से नंबर मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने ये थोड़ा सा समझाया है, अब एक चीज मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये सेकंड सेमेस्टर है, अब सेकंड सेमेस्टर में जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सोइल वाटर करंट, क्रॉप फिजियो ये आ गए, पैथो एंटो ये आ गई, इसकी बाद में बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ एक चीज, ये तो एक कॉलेज का मैंने सिलेबस बताया है, 10 सब्जेक्ट है, उनमें से 5 सब्जेक्ट सबके कॉमन रहने वाले, कौन कौन से, हॉर्टिकल्चर जो कि अपना एग्रीकल्चर का ही पार्ट हो गया, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, अब ये सोइल साइंस एग्रोनॉमी का पार्ट है पर इन्होंने अलग कर दिया, इंग्लिश, फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं वानिकी, वानिकी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये तो सेम हो गए। अब बात करते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, कुछ कुछ जगह अलग है। मैथ, मैथ एग्रीकल्चर वालों के सबके रहेगी, और जो एग्रीकल्चर से नहीं था उसके इसकी जगह हो जाएगी कृषि का इतिहास, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज, राइट। उसके बाद में आपके जो मैंने बताया नैतिक शिक्षा, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, और किसी किसी के रूरल सोशियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब कोई कोई यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री की जगह क्या दिया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री दिया हुआ है, और यही आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब मैं जल्दी जल्दी और यूनिवर्सिटीज आपको दिखा देता हूँ। अभी देखते हैं महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके सामने है, वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होगी। वही देखो, सेम सोइल साइंस, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश, एग्रोनॉमी, मैथ, हेरिटेज, एथिक्स, और ये आपका एनएसएस योगा हो गया, राइट। और ये ऊपर ऊपर हॉर्टिकल्चर हो गया। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट तो लगभग सेम है। 2 सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं कि या तो आपके जो 12वीं पीसीएम पीसीबी से था वो क्या पड़ेगा, एग्रीकल्चर हेरिटेज पड़ेगा, या फिर आपके बायोकेमिस्ट्री क्या है, किसी किसी के सेकंड सेमेस्टर में उसकी जगह एनिमल हस्बेंड्री आपको दी हुई है, तो वो भी हम करवाएंगे। आगे देखते हैं, ये हो गया बेटा महाराणा प्रताप का। आगे इसके अलावा देखते हैं, ये उनका सेकंड सेमेस्टर का सारा सेम है। ये देखो, अपन देखते हैं एयू जोधपुर का। अब इसमें भी देखना सेम सिलेबस आएगा। अब इसमें है ना, बायोकेमिस्ट्री की जगह जेनेटिक्स दे दी फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई बात नहीं। सॉरी, ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस खोल दिया मैंने, फर्स्ट सेमेस्टर का खोलते हैं। ये रहा, आजा भाई आजा, ये आ गया।
अब देखना सेम सिलेबस दिखेगा अभी। हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर दिख रहा है ऊपर। ये देखो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, इनमें से एक लेना। हेरिटेज, रूरल सोशियोलॉजी आ गई आपकी, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स आ गई, एनएसएस वाला हो गया आपका, राइट। अब आगे देखते हैं, ये है आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर वाइज। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें सेम है, फिर से वही हॉर्टिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, सोइल साइंस, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश, एग्रोनॉमी, मैथ, हेरिटेज, रूरल सोशियोलॉजी और एथिक्स, और नीचे एनएसएस या एनसीसी जो आप ज्वाइन करना चाहोगे एक। तो लगभग यूनिवर्सिटीज का सेम सिलेबस है। इसके अलावा मैं आप दूसरी एक और यूनिवर्सिटी का खोलता हूँ, ये लो, ये सारा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का है। तो मैं मेन मेन मोटे मोटे सिलेबस आपको बता दिया, और इन कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं अभी बताऊंगा वीडियो के एंड में। हॉर्टिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, सोइल साइंस, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश, एग्रोनॉमी, मैथ, बायो, हेरिटेज, और ये एथिक्स, और ये एनएसएस। सेम आ रहा है ना सबका। अभी देखते हैं अब कौन सी यूनिवर्सिटी का आ रहा है। ये फिर देख लो, मैंने कम से कम 15 यूनिवर्सिटी का लिया है। हॉर्टिकल्चर, प्लांट केमिस्ट्री, सोइल, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश, एग्रो, हेरिटेज, एथिक्स, और ये मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, और ये एनसीसी हो गया। अब और दिखाता हूं मैं, ये लो, ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, नीचे देखता हूं मैं, इस पे नाम नहीं दिया हुआ, शायद एसकेआरयू का है ये। अपन देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। लगभग चीजें देखो, एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें क्या है, उसकी जगह आपका जो था ना बायोकेमिस्ट्री, उसकी जगह एनिमल दे दी, राइट। और सब सब चीजें सेम है, फॉरेस्ट्री, होटी, सोइल, एग्रो सेम है। और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, जैसे आप पढ़ना चाहोगे वैसे आपको पढ़ाएंगे। ये देखो, ये यूपी का सिलेबस है, इसमें भी देख लो, बायोकेमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सोइल, एग्रो, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, रूरल सोशियोलॉजी, हेरिटेज, और इंग्लिश, और स्टेटिकल मेथड। मतलब मैथ की जगह स्टेटिक्स दे दी इसमें, ये स्टेट चेंज होते हैं, एक सब्जेक्ट चेंज हो गया। ये नीचे देखो, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स और एनएसएस, ये सेम है। अब ये है अपने पास चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस। चौधरी चरण सिंह सेम देखना। अब इसके अंडर में इतनी कॉलेजें चलती है, सब में सेम है। भीमराव अंबेडकर के अंडर में इतनी चल रही है, सब में सेम है। देखो, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सोइल, हॉर्टी, और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश, हेरिटेज, ये लो, सेम है ना पूरा, लगभग चीजें सेम है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अभी मैं बताता हूँ आपको पढ़ना कहाँ से है और करना क्या है। जिसको अभी लग रहा है कि मेरे को तो अभी से शुरू कर देना है, तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत आगे जाओगे। चैनल के पेज पे जाना, प्लेलिस्टें आपको मिलेगी, जो पहले की प्लेलिस्ट है वही सेम रहने वाला है। हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करवाया हुआ है, बहुत सारा एग्रोनॉमी का करवाया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ कंप्लीट है। तो ये सब्जेक्ट अभी से आप रेडी कर लो। और आपको लगता है ये नहीं पढ़ना, तो अभी से हम कल से या परसों से दोबारा से नया सिलेबस नए तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अभी पूरा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में बना दूंगा, उसमें आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम सारा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है इस वीडियो को। हाँ, पर वो जो प्ले लिस्टें वगैरह बनाऊंगा, मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स का, ठीक है। इतना अगर आप काम करते हो, जितने भी आपके एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं, कॉलेजों के ग्रुप है, सबके साथ इसको शेयर कर देना। सबके साथ, टोटल बच्चों के साथ शेयर कर दो। जैसे ही इस पे 10,000 लाइक होते हैं, मैं बहुत ही अच्छी फैकल्टी से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम प्ले लिस्टें बना के आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो अभी मैं आपको हमारी टीम से मिलाता हूँ। सोइल साइंस जो आपको करवाने वाले हैं, सारे जो अपने टीचर्स हैं, सब अपन कह सकते हैं कि वेल सेटल्ड, अच्छी से अच्छी जगह से पढ़े हुए। ऐसा नहीं कि एरा गरा नथु गेरा फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाए कोई भी पढ़ा जाएगा। जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, वो जो क्वालिफिकेशन, जो आपको एजुकेशन मिलने वाली है जिस लेवल की, उससे लेवल अप ही रहेगा, डाउन नहीं रहेगा बेटा, ये आप भरोसा कर सकते हो। या फिर जिस भी कॉलेज में गए हो ऑल इंडिया, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि फार्मर्स लव से हम पढ़ रहे हैं, वहां की फैकल्टी से हम पढ़ रहे हैं, सही है या गलत। तो आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी पेपर से पहले हम जो गेस्ट पेपर वगैरह डालते हैं, 90% हूबहू अगले दिन वही छप जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बेस्ट से बेस्ट अपन करेंगे। तो अभी मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे जो सोइल साइंस की फैकल्टी है, आपको जो कल से ही या परसों से ही बहुत जल्द रेगुलर अपन कर देंगे उससे। और जो सब्जेक्ट है वो हम पढ़ाएंगे, मैम है, बहुत सारी फैकल्टीज है, सबसे अपन धीरे धीरे इंट्रो करते रहेंगे। आइए सर। नमस्कार दोस्तों। तो सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी ने अच्छी अच्छी कॉलेजेस अभी ले ली है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको एक बहुत बेहतरीन कॉलेजों में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे पहले बात ये कि आपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम में आके मतलब बहुत अच्छा किया मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम में जाओगे ना, तो आप देख लेना आपके सराउंडिंग में जिन्होंने अदर स्ट्रीम में जो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो अपना जो कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, एक ही क्या प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आता है।
तो प्रोफेशनल कोर्स में और नॉर्मल कोर्स में क्या डिफरेंस होता है? प्रोफेशनल कोर्स में होता है कि आपको हर एक चीज प्रोफेशनल तरीके से सिखाई जाएगी। आपको एक रहने का तरीका भी फर्स्ट में आपके सीनियर्स के द्वारा सिखाया जाएगा, है ना। आपके जब कॉलेज में जाओगे तो टीचर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो मतलब 4 साल आपका जो रहेगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाने वाला है और आप लोग सीखोगे। शायद हो सकता है कि आप बीच में डिमोटिवेट हो कि मेरे को ये मतलब चीजें नहीं आ रही है, मेरे को वो नहीं आ रहा है। तो इन चीजों से डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने को उन चीजों को करना है। सबकी लाइफ में वो सब चीजें आती हैं कि कभी कभी डिमोटिवेशन फील होगा, तो उन सब चीजों को उस फेज को अपने को देख के निकलना है ना। आपके प्रोफेसर हैं वो हेल्प करेंगे, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है आपका फार्मर्स लव, उस पे तो आपको हमेशा सपोर्ट मिलने के लिए कभी भी आप मैसेज करते हो या कॉल करते हो तो विकास जी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे अभी सोइल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अपन इसकी शुरुआत करेंगे, अपन हर एक चीज को एक कवर करेंगे, मतलब कैसे क्या हुआ। मतलब मैं मानता हूँ कि फर्स्ट में आप जाते हो किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तो आपको समझ नहीं आता, प्रोफेसर तो आते हैं लेकिन मतलब पढ़ाएंगे आपको तो किसी को प्रॉब्लम है कि हिंदी समझ में नहीं आती, किसी को प्रॉब्लम है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो अपन, मेरी कोशिश ये रहेगी हमेशा ही कि आपको एक मतलब हर एक चीज को बेसिकली आपके जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने की सोचते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत अच्छी कॉलेज से में एडमिशन लिया है। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसा सर ने एक चीज बोली है कि इस डिग्री में सिर्फ आप किताबी शिक्षा ही नहीं, हर तरीके से खुद को लेवल अप करोगे आप। इसमें आपका कम्युनिकेशन भी आता है, रहना, बोलना, चलना, फील्ड में जाना, किसानों से मिलना, इंडस्ट्रियल जो लास्ट के जो 7वां और 8वां सेमेस्टर है उसमें आपको एक्सपीरियंस। मतलब एक तरीके से कहते हैं यार डिग्री बहुत प्यारी डिग्री, मैंने फर्स्ट वर्ड ही ये कहा था, इसलिए कहा है कि ये ओवरऑल ग्रोथ करती है, आदमी को आगे पुश करती है ये बढ़ने के लिए। क्योंकि आज जो जमाना है वो ओनली किताबी शिक्षा का ही नहीं है, आपको हर तरीके से मैच्योर होना पड़ेगा, हर तरीके से अपने आप को ग्रो करवाना पड़ेगा, हर तरीके से अपने आप का लेवल अप करना पड़ेगा, तब जाके इस कंपटीशन में कहीं आप अपनी पहचान बना पाओगे। और उसी वे के अंदर हम आपके साथ खड़े हैं। आपका एकेडमिक लेवल भी हम अच्छा करेंगे, आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको रहना, चलना, सिखाना, अच्छे लोगों में बैठना, सारी चीजें हम आपको इस प्लेटफॉर्म से सिखाएंगे। बाकी आप एनवायरमेंट से सीखते रहोगे। जिसके फटे ना बवाई वो क्या जाने पीर पराई, तो बवाई भी फटेगी और पीर पराई भी आपको समझना है। तो बहुत अच्छा आपका रहने वाला है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम साथ हैं। आप भी साथ निभाओ बस। और क्या क्या चीजें आप जो गलतियां करता है बच्चा, उसके ऊपर हम पहले से कि आपको ये बता देंगे कि ये सड़क जा रही है, यहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको धीरे लेना है, बाकी फिर आपको स्पीड मेंटेन कहाँ करनी है, कहाँ पे खतरनाक घुमाव है, कौन सा आपका ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका है जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, क्या चीजें नहीं है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, हमारी टीम आपको बताएगी। तो उम्मीद करते हैं आप सेटिस्फाई होंगे इस प्लेटफॉर्म से और इस कोर्स से और इस डिग्री से, और अपने आप को हर तरीके से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आपको हमेशा आगे पुश करते रहेंगे। और सबसे अच्छी सर ने बात बताई वो ये कहा कि इंग्लिश हिंदी का चक्कर, क्योंकि कोई भी चीज अगर अपन सीख रहे हैं, या मैं कह रहा हूं आपको मेरी चीज कब समझ में आ रही है, जब भाषा बीच का जो इंटरमीडिएट है, किसी चीज को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है भाषा। और किसी आसान चीज को भी मैं इस भाषा में बोल रहा हूँ, इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो बच्चा डर जाता है। हम इस तरीके से सिखाएंगे जिस जिस लैंग्वेज में बच्चा सीखना चाहता है, कंफर्ट होता है और अच्छे से अच्छा वो कर पाता है, उस लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे। क्योंकि भाषा अगर अच्छी है ना तो बच्चे का इंटरेस्ट भी पैदा होता है और आगे भी सीखता है, और चीजों को इस तरीके से सीखेंगे कि आगे तक काम में है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पेपर पास करना है। तो मैं कह रहा हूँ ना यार, भरोसा कर सकते हो, इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है, आपको भी हमें भी। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। सिलेबस मैंने समझा दिया, और कोई डाउट हो तो चैनल के पेज पे और भी पढ़े, और जिसको अभी से पढ़ने की बहुत वो है एक्साइटमेंट, और तो पढ़े, वो प्ले लिस्टें हैं, नोट्स पढ़े हैं, टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिलेंगे, रेगुलर क्लासें मिलेगी अच्छी से अच्छी फैकल्टी से। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और किसको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है वो भी कर देना कि मैं इस जगह से हूँ और मेरे को ये यूनिवर्सिटी मिली है। तो हमको एक आइडिया हो जाएगा कि ज्यादातर ऑडियंस अपनी कहाँ की है, किस यूनिवर्सिटी का है, तो हम उनको और अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। उनकी प्रॉब्लम्स को हम बिना प्रॉब्लम आए, जब प्रॉब्लम फेस तो तब होएगी आपको, उससे पहले ही हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।